हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कि हम देख रहे हैं अपना क्लास 9th का साइंस। ओके, और चैप्टर है अपना 5th नंबर का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस और साल्ट हम पढ़ने वाले हैं आपसे। सो न्यू वीडियो सीरीज होगी यहाँ से। ओके, सो लगभग 6 से 7 पार्ट हो गए इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, सो ये चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। आपने प्रोबेबली जो जो चैप्टर का नाम है उसमें से आपने सिर्फ एक ही वर्ड सुना होगा सबसे ज़्यादा, यानी कि जो वर्ड सुना है उसमें से एसिड आपने सुना होगा। एसिड यानी कि क्या, जस्ट लाइक तेजाब, जो आपने सुना होगा कि तेजाब होता है जो या डैमेज करता है स्किन को। ओके, इस तरह से। और साल्ट में आपने यही सुना है कि कॉमन साल्ट, यानी कि क्या, कॉमन साल्ट ऐसा। बेस तो मुझे लगता है आपने सुना ही नहीं होगा, पर बेस का आपको एक चीज़ आपको सिर्फ बेस के बारे में पता होगी कि अपना क्या कहते हैं कि अपना बेस अच्छा हो तो क्या कहते हैं कि अपनी जो पढ़ाई होती है यानी कि जो 12th स्टैंडर्ड वाली हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसमें हम क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, यानी कि तब, यानी कि उसका बेस ये कहते। बट यहाँ पे जो साइंस में है, देखिए साइंस एक बहुत ही बड़ा यानी कि बहुत ही बड़ा है, और उसमें साइंस में कुछ ब्रांचेस होती है। जिस तरह से, यानी कि जिस तरह से एक टहनी को, यानी कि जो अपना जो पेड़ है उसका जो तना है नीचे वाला, उसको बहुत सारी ब्रांचेस होती है ऊपर जाकर। उसी तरह से एक ब्रांच है साइंस की जिसका नाम है केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री में आपको अगर बताना हो तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है केमिस्ट्री को? केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पड़ी और दिन को सफा है। इस तरह से, यानी केमिस्ट्री इतनी बेवफा जैसी रखती है कि अगर हमने उसको रात को पढ़ा तो हम सुबह को भूल जाते हैं। इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि सोचो कि केमिस्ट्री किस तरह से होगी। ओके, यानी कि जो 12th स्टैंडर्ड हो, यानी 11th 12th हो, यानी कि उससे आगे हो, तो केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ यानी कि एक बड़ा बहुत ही वास्ट फील्ड ऑफ साइंस है। ओके, तो उस केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाली स्टेज है केमिस्ट्री, यानी कि क्या, केमिकल रिएक्शन को हम समझते हैं, तो उसमें की जो सबसे ऊपर वाली टेस्ट है तो उसे क्या कहते हैं हम, यानी कि रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रिएक्शन लिखना अगर हमें आ गया तो क्या कहेंगे हम, समहाउ एक्सटेंड तक हमें, यानी कि केमिस्ट्री में हम बहुत ही बढ़िया लेवल पर आ चुके। तो तब उसमें क्या होता है कि केमिस्ट्री के साइकिल में आपको क्या लिखना पड़ता है, एसिड हो और बेसिस हो एंड साल्ट्स हो। सो ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि मैं आगे जाके मुझे अच्छे आना चाहिए, या फिर मुझे आगे जाने वाले की सभी बेसिक है अगर मुझे आनी चाहिए अभी, तो ये चैप्टर आपकी सिलेबस में ऐड हुआ है, और मैं इसके चैप्टर को आपको इतने इंटरेस्टिंगली वे से पढ़ाऊंगा। ओके, तो आपका ये अप टू द टंग रहेगा। सो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो को सबसे पहले सबसे लास्ट तक, यानी कि जितने भी पार्ट हो उसको समझ देख लेना है, और जो मैं कहता हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, एसिड बेस एंड साल्ट। सो अपना चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें कि हम जो पॉइंट देखने वाले, यानी कि कौन कौन से पॉइंट देखने वाले, सबसे पहले अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि अरेनियस ने कुछ थ्योरी दी थी एसिड और बेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि क्या, उसका अमाउंट कितना है। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या, ये जाने तो इसको हम एक जब टॉपिक आएगा उस वक्त हमको इसको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद है पीएच सॉल्यूशन, पीएच स्केल रहती है, उसका कैसे डिफाइन करना है। बाद में पीएच ऑफ एसिड एंड बेसिस, एंड लास्ट में अपना साल्ट। ओके, सो एसिड बेस एंड साल्ट, इसको हम एकदम रिलेटिवली देखेंगे। ओके, यानी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ओके, सो आयनिक कंपाउंड और रिकैपिटुलेशन, यानी कि आयनिक कंपाउंड, रिकैपिटुलेशन यानी कि क्या, डेवलपमेंट, यानी कि कैसे ये डेवलप होता है, उसे क्या कहते हैं, रिकैपिटुलेशन। ओके, सो आयनिक कंपाउंड और रिकैपिटुलेशन, यानी उसका आयनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट कैसा होता है। आयन आपने बहुत बार सुना होगा कि आर्यन नहीं कह रहा हूँ मैं, आर्यन नहीं, आयरन मैन ये वाला नहीं, आयन। ओके, सो ये आयन क्या होता है, अगर किसी भी स्पेसिस के ऊपर आपने कोई भी स्पेसिस हो, यानी कि स्पेसिस यानी कि एनिमल नहीं, कोई भी केमिकल हो, यानी कि सपोज हेलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हेलियम हो गया, ये क्या है, सभी एलिमेंट है। यानी कि ये जो एटम हम कहते हैं ना,
हम जो कहते हैं कि ईच एंड जो हमारी जो यानी आसपास के जो भी कोई भी बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ये हम सब कहते हैं। तो उस एटम के डिफरेंट टाइप्स है, उसमें से हाइड्रोजन हो गया, हेलियम हो गया, सोडियम हो गया, यानी कि क्या, जो अपना Na हो गया, सोडियम। सो ओके, सो अगर ये जो एलिमेंट है, अगर इस एलिमेंट के ऊपर अगर कौन सा भी चार्ज हो, चार्ज यानी कि क्या, चार्ज यानी कि क्या, इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरीज को क्या होते हैं, प्लस एंड माइनस साइन होते हैं ना, उस तरह से अगर ये चार्ज हमने अगर स्पेसिस के ऊपर लिख दिए तो उसे क्या कहेंगे हम, आयनिक स्पेसिस कहेंगे, यानी कि क्या, उसको आयन कहेंगे। ओके, सो अगर ये प्लस है, यानी कि ये कौन सा भी, ये जो ये है ना, ये कौन सा भी एलिमेंट है, अगर उसके ऊपर अगर चार्ज आएगा तो उसे हम इस स्पेसिस को क्या कहेंगे हम, ओके, तो इस स्पेसिस को क्या कहेंगे हम, आयनिक स्पेसिस। ओके, क्लियर हो गया। सो आयनिक का वर्ड का आपको एग्जांपल, आयनिक आपको क्लियर हो गया सम। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें आयनिक कंपाउंड्स क्या होती है, अगर यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अगर ये जो आयन है यानी कि हमने लिया था A प्लस, और जो अपना दूसरा आयन यानी कि क्या, बी माइनस, सपोज बी माइनस लेना पड़ता है। ओके, बी माइनस यानी कि बी माइनस ही नहीं, यानी कि एक प्लस लिया तो दूसरा माइनस लेगा, तभी ये दोनों जाके क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्म करेंगे AB टाइप का। सपोज AB टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर दिया। ओके, अगर ये जो AB टाइप ऑफ कंपाउंड है, ओके, ये भी टाइप ऑफ कंपाउंड में अगर आयंस होते तो उसे क्या कहेंगे हम, आयनिक कंपाउंड। ओके, क्लियर हो गया। यानी कि ए भी टाइप ऑफ कंपाउंड को क्या कहेंगे हम, आयनिक कंपाउंड। क्लियर है। व्हाट इज मीन बाय आयनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ आयंस, यानी कि जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ आयंस, आयन से जो बना हुआ है उसे क्या कहेंगे हम, आयनिक कंपाउंड। ओके, क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट है इसी में ये जो लाइन दी हुई है फर्स्ट वाली लाइन, इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो एन मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, द मॉलिक्यूल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड ये भी लिया था हमने। ओके, इसका एक मॉलिक्यूल यानी कि क्या, एक जैसे एटम एक स्पेसिस है। ओके, एटम एक स्पेसिस है। स्पेसिस यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेसिस क्यों कर रहा हूँ, स्पेसिस केमिस्ट्री में एक किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ओके, सो ये भी जो एक अगर एक कंपाउंड है उसमें का, यानी कि ये जो कंपाउंड है उसमें का एक मॉलिक्यूल, यानी कि क्या, जैसे एक एटम था, ये एक एटम था, उस तरह से ये भी एक एटमिक जैसा मॉलिक्यूल है, एटम जैसा मॉलिक्यूल है। ओके, यानी कि यानी कंपाउंड का सबसे छोटा फॉर्म कौन होता है, मॉलिक्यूल होता है। ओके, कंपाउंड का सबसे छोटा फॉर्म मॉलिक्यूल होता है। ओके, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड हैज अ टू कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक होता है अपना कैटायन, एक होता है अपना एनायन। यानी कैटायन, इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन थे, यानी कि ये किससे बना था, हमारे A प्लस से बना था और B माइनस से बना था, और लिख सकते बी प्लस से बना है और A माइनस से बना है, ये भी लिख सकते। ओके, कोई भी हो सकता इसमें से। अगर इसमें का कैटायन यानी कि क्या, पॉजिटिवली चार्ज, ये जो बता रहा है आपको, ये जो बताता है इसका क्या कहेंगे हम, ये प्लस को, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है उसे क्या कहते हैं हम, कैटायन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस को कैटायन कहते हैं। ये वाला शब्द है यानी कि बेसिक रेडिकल, इसको हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। ओके, आपको कंफ्यूज होगा। नेक्स्ट है, और जो निगेटिव चार्ज है, यानी कि निगेटिव चार्ज कौन था, अपना बी निगेटिव था। ओके, तो इसे क्या कहेंगे हम, निगेटिव चार्ज वाले को कहेंगे हम निगेटिव आयन, यानी कि क्या, एन आयन। ओके, सो कैटायन एंड एनायन, आपको क्लियर हो गया। कैटायन यानी कि क्या, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, एंड एनायन यानी कि क्या, निगेटिव चार्ज स्पेसिस। क्लियर हो गया। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज क्लियर। नेक्स्ट है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस आयन एज दे आर अ पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। यानी कि जो कहते हैं, हमने मुझे बताया था कि ए निगेटिव, ए पॉजिटिव चाहिए और बी निगेटिव ही चाहिए, तभी ये दोनों जाके क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ए बी। ओके, सो ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है इन दोनों के बीच में का, यानी कि ये जो आयंस है इन दोनों के बीच में का, जिस ये बॉन्ड क्या कहते हैं, यानी कि सपोज आपको पता है अपोजिट जो रहता है वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के कारण जो आयंस के बीच में का जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहेंगे हम, आयनिक बॉन्ड। यानी कि आयंस के बीच में का बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। ओके, तो ये चीज भी क्लियर होगी। व्हाट इज मीन बाय आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन, डिफरेंट नहीं, अपोजिट टाइप्स ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसी में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज on cation and one negative charge on anion makes the ionic bond, makes one ionic bond। यानी कि क्या कहता है कि जब वन आयन होगा, यानी कि वन पॉजिटिव चार्ज होगा, वन नॉट टू पॉजिटिव
नॉट 3 पॉजिटिव। यानी कि अगर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा और 1 निगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, ये दोनों के बीच में एक ही आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि अगर यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे उसके रिस्पेक्टिवली निगेटिव चार्ज ही एक होगा, तभी एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, यानी कि सिंपली में अगर देखें तो अगर 2 पॉइंट है तो उसको जोड़ने के लिए एक ही बॉन्ड, ओके, इस तरह से। अगर 3 पॉइंट है तो उसके लिए जोड़ने, यानी कि 2 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, उसको जोड़ने के लिए क्या हो गया, दो बॉन्ड हो गया, इस तरह से। ओके, तो यही कहा इस लाइन में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 निगेटिव चार्ज, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज कैटायन को क्या कहा है, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन को क्या कहा है, निगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे जो एक कैटायन एंड एनायन कहा है आपको, ये वर्ड आपको सभी के सभी चैप्टर, यानी कि इसमें जो जितने भी वीडियो आएंगे इसमें ये शब्द मैं कहूंगा तो आपको उस वक्त नहीं, यानी उस वक्त आपको समझना चाहिए कि क्या है कैटायन और एनायन का वर्क। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे दिया है कुछ आपको, ये जो डायग्राम जैसे दिख रही है, जस्ट कैसा लग रहा है आपको, ये कुछ तो ऐसा लग रहा है कि सन बीच में है और उसके पास में अर्थ घूम रही है, वेनस घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको, तो ये नहीं है। ओके, तो ये जो घूम रहा है आपको दिख रहा है, ये वो नहीं है। ये क्या है, ये एक एटम है। आपको क्लियर हो, आपको तो पता होगा ये क्या है, एक एटम है। ओके, जिसको नहीं पता था उसको लिए बताया मैंने। ओके, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, यानी कि एटम होते हैं जिसमें कि इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यानी कि क्या, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो कैटायन कैसे फॉर्म होता है, एनायन कैसे फॉर्म होता है, ये आपको स्टडी करना है। ओके, तो मैंने जो बताया कि कैटायन कैसे फॉर्म होता है और एनायन कैसे फॉर्म होता है और आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, ये हमको देखना है। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, कैटायन कैसे फॉर्म होता है, बाद में देखना होगा हमको एनायन कैसे फॉर्म होता है और दोनों के बीच में का आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो सबसे पहले ये जो डेटा है इसको हम देखेंगे। व्हाइल स्टडिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक यानी कि क्या, स्टैटिक यानी कि क्या, स्टीर यानी कि क्या, जो मूव नहीं होता। ओके, व्हाइल स्टडिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वी हैव लर्न दैट देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू चेंज फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टेट इनटू द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्टेट। यानी कि क्या कहा है कि जो आपने जो ये जो चैप्टर होगा किसका, इसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो है इस चैप्टर में, इस यानी कि साइंस के सिलेबस में, उसमें क्या आपको बताया कि किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है, किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, टू इस चेंज इस इलेक्ट्रिकली स्टेट टू इनटू एन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्टेट। यानी कि इलेक्ट्रिकली जो चार्ज होगा तो क्या करेगा, उसका चार्ज वो रिलीज करेगा किसी दूसरे को। यानी कि सिंपली में क्या करेगा, वो अपने ऊपर का चार्ज करेगा, दूसरे को दे देगा और अपना खुद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, यानी कि ये क्या है, हमने ये पढ़ा था, किसमें ये पढ़ा है, आप पढ़ा होगा आपने, तो क्या कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा होगा। कि नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो कहता है कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उसके ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज यानी कि क्या, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कहते हैं, हम चार्ज कहते हैं। तो उसको क्या करता है कि वो चार्ज क्या कहता है, किसी यानी कि चार्ज को क्या कहते हैं, रिलीज करने का किसी भी की टेंडेंसी होती है। ओके, तो और न्यूट्रल स्टेट आ जाते हैं, यानी कि क्या, न्यूट्रल स्टेट यानी कि क्या, उस पर और कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ओके, तो ये कैसे आते, ये कभी भी अपने ऊपर का चार्ज नहीं देता। ओके, यानी कि अगर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज किसी को देगा, ऐसा नहीं है। यानी कि एक चार्ज किसी को देगा। ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉडी चेंज टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टेट इनटू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्टेट, यानी कि जो चार्ज स्टेट है ये किसी, यानी कि अपने ऊपर का चार्ज है किसी को नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, निगेटिव अगर ले लिया तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि जितने पॉजिटिव है अगर उतने निगेटिव ले लिए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एंड जब कभी भी न्यूट्रल हो जाते हैं तो क्या होता है, स्टेबल फॉर्म होता है। यानी कि स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या होता है, अपने ऊपर का जो इलेक्ट्रिकल यानी कि न्यूट्रल स्टेट लाते हैं। ओके, व्हाई देन द इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन फॉर्म इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रिकल बैलेंस दैट इज अ न्यूट्रल एटम। यानी कि क्या कहा है कि आपको यहाँ पे क्या कहा है आपको, यानी कि किसी भी बॉडी को क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है क्या होती है, अपना चार्ज को लॉस करने की। यानी कि क्या कहते हैं कि चार्ज को लॉस करने की टेंडेंसी होती है। ओके, यानी कि चार्ज क्या करेगा, अपना खुद का लॉस करेगा और न्यूट्रल स्टेट लाएगा। ओके, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। बट यहाँ पे किसी भी एटम को हम चार्ज क्यों करें, यानी कि यहाँ पे यही कंट्रोवर्सी कही है कि एक बॉडी क्या कहती है, हमने ये पढ़ा है कि वो
कि किसी भी बॉडी को क्या करे, किसी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, अपना चार्ज लॉस करके खुद को क्या करने का, न्यूट्रल करने का। बट यहाँ पे एटम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे व्हाई द न्यूट्रल एटम डूइंग दिस, यानी कि ये न्यूट्रल एटम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यही आपको यही बताया था कि ये न्यूट्रली ऐसे नहीं होते। न्यूट्रली कैसे होते, पॉजिटिव चार्ज को लेकर, यानी कि क्या अपना खुद का जो चार्ज है ये किसी को नहीं देते, ये उसका अपोजिट चार्ज लेकर वो न्यूट्रल वैसे हो जाते, यानी कि क्या वैसे उस तरह से न्यूट्रल हो जाते। इनडायरेक्टली आपको क्या कहा है यहाँ पे कि अगर न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल एटम फॉर्म करना इस टेंडेंसी है तो यहाँ पे एटम क्यों चार्ज हो रही है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। बट इसका आंसर आपको इजीली जब आपको पता चलेगा तब आपको समझ में आएगा। सब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया है कि क्यों होता है। ओके, नेक्स्ट है द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम, यानी कि क्या इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये कहाँ पे आ जाता है, यानी कि न्यूट्रल स्पीशीज होगी या नहीं होगी, ये कहाँ पे आ जाता है आपको, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना, इसके कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्या इलेक्ट्रॉन कैसे किस शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है इसको डिस्क्राइब करना है, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो उसके वजह से आपको समझ में आएगा। ओके, 5.1 जो फिगर है ये शोज द सोडियम एंड क्लोरीन एटम फ्रॉम द सोडियम एंड क्लोरीन एज अ रिजल्ट हाउ द NaCl इज फॉर्म, यानी आपको यहाँ पे सिंपली कहा है कि सोडियम कैसे कैटायन फॉर्म करता है एंड क्लोरीन कैसे एनायन फॉर्म करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितने भी एटम्स है, यानी कि सिंपली में आपको नंबर एटॉमिक नंबर 30 से आगे यानी कि 20 तक, 18 और 20 तक आपको क्या करना है, एटम्स जो है यानी कि कितने कौन कौन से एटम्स है यानी कि एलिमेंट्स है नेचर में आपको ध्यान में रखना है। यानी जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसका नंबर और उसका एटॉमिक नंबर आपको ध्यान में रखना है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको ये ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, पर आप जो वीडियो होने के बाद आप उसको स्टडी कीजिए। ओके, यानी कि सिंपली में आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको आपके सामने लीजिए, या फिर आपको जो बड़े ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गई, उससे पूछ लिए कि मुझे ना 20 एटॉमिक नंबर तक मुझे एलिमेंट बता दो। ओके, तो आपको बता देंगे सिंपली में। ओके, तो यहाँ पे कि जो सिंपली जो सोडियम एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर है 11। ओके, सो इस 11 जो इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको फिलिंग का एक यानी कि इसको फिल करने का एक तरीका होता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले 2n² ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 2n²। सो n व्हाट इज मीन बाय n यानी कि शेल, ये जो आपको दिख रही है 1 2 3 ये जो रिंग दिख रही है, यानी कि एक रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड नंबर होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको बोलते हैं यानी कि इसको फिलिंग करने का एक फॉर्मूला होता है, इसको क्या कहते हैं 2n²। ओके, अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो क्या हुआ, 1 इंटू 1 यानी कि क्या होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है 2n² यानी कि अगर 2 इंटू 2 यानी कि अगर n की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकंड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से थर्ड ऑर्बिटल में कितने होंगे, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ओके, सो इस तरह से आपको फिलिंग का एक तरीका होता है, ये सिंपल फिलिंग है, इसके बाद में सब शेल में भी फिल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान में रखना है शेल का। ओके, सोडियम को कैसे फिलअप किया जाएगा, फिर 2 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले 2 8n1 यानी कि क्या 2 फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरह से फिल करना है आपको, ये हो गया सोडियम का। उसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, उसको कैसे भरना है, 2 हो गए फर्स्ट ऑर्बिटल में, 8 हो गए सेकंड ऑर्बिटल में, एंड रिमेनिंग यानी कि थर्ड ऑर्बिटल में कितने भर सकते हैं हम, 18। बट हाँ, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में, इस तरह से आपको भर लेना है। ओके, सो यहाँ पे यही है कि हाउ द सोडियम कैटायन इज फॉर्म, यानी कि सोडियम कैटायन कैसे फॉर्म होता है। आपको ये बताने में ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब कभी भी ये जो आपने जो 2n² और इसकी वैल्यू देखी है यानी कि 2 8 18 ये जो वैल्यू दिखी हुई है, ये अगर वैल्यू आई तो क्या कहा जाता है कि वो एटम क्या है, एकदम स्टेबल है। ओके, अगर ये वैल्यू अगर आप फिलअप करते समय आई, सपोज यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 10 होता, अगर मैं होता बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कितने आते 2 + 8। अगर ये ऐसी वैल्यू आती 2 + 8 ऐसी अगर वैल्यू आती तो क्या कह सकते हैं हम, सोडियम क्या है, स्टेबल है। बट ऐसी वैल्यू नहीं आ रही तो क्या कह सकते हैं हम, ऐसी वैल्यू ला सकते हैं क्या, यस ला सकते हैं। अगर हमने इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है अगर निकाल दिया,
अगर इसका एक अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2,8 ये स्टेबल, ये स्टेट आ सकती। अगर ये स्टेट आई तो ये क्या हो गया, सोडियम एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यानी कि क्या, सिंपली में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2, 8 यानी और ये थर्ड ऑर्बिटल उसका 18 अगर ऐसी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो क्या कहते हैं हम, वो स्टेबल है। ओके, ये स्टेबल हो गया। सो अगर यहाँ पे कैटायन कैसे फॉर्म होगा, ओके, कैटायन ही क्यों फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो कैटायन क्यों फॉर्म हो गया। देखिए जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आपके जो जितने इलेक्ट्रॉन शेल में फिर यानी कि घूमते हैं उतने ही प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ओके, यहाँ पर से हमने क्या किया, पहले क्या था, सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन थे और 11 न्यूट्रॉन थे, यानी 11 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ओके, फिर क्या हो गया, बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 10 प्रोटॉन ने कैंसिल कर दिया, बट यहाँ पे एक प्रोटॉन रह गया। सो एक प्रोटॉन को लिखने के लिए, यानी कि एक प्रोटॉन है बाकी, इसकी वजह से क्या हो गया, सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया। यानी कि कैंसिल होने के बाद एक प्रोटॉन के कारण उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या कहा है, ये जो लाइन कहती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट लाने के लिए क्या करते हैं, अपना चार्ज स्पेसिस यानी कि ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपना यानी कि चार्ज दे देते। बट यहाँ पे क्यों हो रहा है, ऐसी चार्ज स्पेसिस क्यों हो रही है, क्योंकि उससे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसलिए चार्ज स्पेसिस होना ये इसका आंसर है। यानी कि व्हाई देन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसिस फॉर्म आयन, क्यों फॉर्म करती है, क्योंकि उससे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पे क्या कहा जाए कि वो आयन फॉर्म करे। ओके, सो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन ये जो लॉस किया हुआ है, इसी तरह से ये जो लॉस किया हुआ है नेचर में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसने, क्लोरीन ने लिया, सो क्लोरीन का 2, 8 एंड 18 ये 7 2, 8, 7 ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 2,8,8 ऐसा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता तो क्या कहेंगे हम, स्टेबल है। यानी कि 2,8,18 नहीं कर रहा मैं, जो मैंने बताया था ना 2,8,18 ये बताया था ना, 18 नहीं, ओके सॉरी 18 नहीं था, यहाँ पे 8 चाहिए था। ओके, सो ये 2,8,18 जो है, सॉरी 2,8,8 है, अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो यही यहाँ पे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नेचर में था, ये किसने लिया, अपने क्लोरीन ने लिया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि जितने भी प्रोटॉन थे जितने प्रोटॉन थे यानी कि 17 प्रोटॉन थे, तो 17 इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे का चार्ज क्या किया, कैंसिल कर दिया, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया। सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे ओवरऑल एटम पर लिख दिया, यानी कि क्या, कैटायन, Cl नेगेटिव आयन। ओके, इस तरह से क्लियर हो गया कैटायन और आयन कैसे फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, यानी कि आयन फॉर्म होगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या, कैटायन फॉर्म हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो दो स्पेसीज है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है, अपोजिटली चार्ज है, और क्या करेंगे, एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि क्या, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक यानी कि एक पॉजिटिव, एक प्रोटॉन है, यानी कि सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज कैटायन है और एक नेगेटिव चार्ज आयन है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे, और कितना फॉर्म करेंगे, बॉन्ड, एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्योंकि लास्ट पेज पर हमने जो लास्ट लाइन दिखी थी उसको वही डिफाइन कर रही है यहाँ पे, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन एंड एक नेगेटिव चार्ज आयन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, सो यही यहाँ पे लास्ट जो लाइन है यही डिस्क्राइब कर रही है, क्या करेंगे, NaCl साल्ट फॉर्म करेंगे। ओके, साल्ट क्यों कहा है, क्योंकि जब कभी भी कैटायन एंड आयन, यानी कि क्या, साल्ट यानी कि साल्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो साल्ट किसे कहते हैं, जो आयनिक कंपाउंड है उसको क्या कहते हैं, हम साल्ट कहते हैं सिंपली में। ओके, सो सिंपली में आयनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं, बट उसमें भी एक कंडीशन है, अगर वो दोनों भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गए, यानी कि एक मेटल होगा उसमें का और दूसरा नॉन मेटल होगा, तो तभी उसे क्या कहेंगे, हम साल्ट कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। सो ये चीजें थी, यानी कि जिस तरह से कैटायन और आयन क्यों फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट है इसी में, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन सोडियम एंड क्लोरीन एटम हैज नॉट कंप्लीट ऑक्टेट यानी कि क्या, ऑक्टा यानी कि 8, यानी कि क्या, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है उसमें आइदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, आइदर नहीं, 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसमें अगर एक कम हो गए या ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे, वो अपना कैटायन फॉर्म करेंगे। हाउएवर द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द बोथ
पॉजिटिव यानी कि सोडियम कैटायन एंड Cl नेगेटिव आयन यानी कि क्लोरीन आयन हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट। यानी कि क्या बाद में जो लास्ट पेज पर ये दिख रहा होगा आपको, ये कैटायन फॉर्म होने के बाद ये जो 8 नंबर डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कंप्लीट अपनी जो ऑक्टेट है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ पे ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो क्या कहेंगे हम, स्टेबल, यानी कि आयन जो है वो कैसे स्टेबल है। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद अ कंप्लीट ऑक्टेट इंडिकेट द स्टेबल स्टेट, यही बताए। यानी कि जब कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी तो तब क्या कहेंगे हम, वो क्या है, कैसी है, यानी कि जब ऑक्टेट कंप्लीट होगी तब क्या होगी, यानी कि स्टेबल स्पीसीज इंडिकेट करेंगे। ओके, फर्दर द आयनिक बॉन्ड is formed between the oppositely charged sodium cation and chlorine anion. Therefore an ionic compound NaCl having the very high stability is formed। यानी कि क्या है, बाद में जो एटम है यानी कि जो क्लोरीन कैटायन है और आयन है उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन फॉर्म हो जाएगा बाद में, अपना सोडियम साल्ट। ओके, सोडियम क्लोराइड साल्ट। ओके, इस तरह से यानी कि सिंपली में यहाँ पे आयन यानी कि कैटायन आयनिक स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है हमने देख लिया। अगर इसके समराइज करें तो कैसे समराइज कर सकते हैं कि सबसे पहले कैटायन फॉर्म होगा और बाद में आयन भी फॉर्म होगा। ओके, सो कैटायन और आयन क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि उससे स्टेबल यानी कि स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म होता है, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होता है। ओके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, यानी कि लास्ट ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन उसमें अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगी तभी क्या होगा, अपना जो कैटायन है वही फॉर्म, यानी कि कैटायन आयन फॉर्म हुई आयनिक स्पीसीज। बाद में उसमें क्या हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि अपोजिटली चार्ज है। ओके, और एक कैटायन और एक आयन के साथ, यानी कि एक कैटायन होगा और एक आयन होगा, तब क्या हो जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जो कि स्टेबल होगा। ओके, इस तरह से क्या देख लिया है हमने, आयनिक कंपाउंड का रिकैपिटुलेशन, यानी कि क्या आयनिक कंपाउंड किस तरह से तैयार होता है। ओके, सो ये इस वीडियो में यही रुक जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया जितना भी मैंने पढ़ा है। ओके, सो ये आपका बेसिक है, यही आपको 12th में भी होगा, 11th में भी होगा, वहीं पे तो वहाँ पे तो होगा ही होगा। बस ये जो चैप्टर है इसमें भी इस तरह से कैटायन एंड आयन फॉर्म करने पड़ेंगे हमको। ओके, सो ये जो आपने सिखा है उसको एक बार रिवाइज करके दिख लीजिए, आपकी जो ब्रेन है उसको मैसेज दीजिए कि मुझे ये करना है, यानी कि मुझे आपको सिंपली में आपको क्या करना है, बाद में मुझे इसको रिवाइज करना होगा और मुझे बताना होगा मेरे ब्रेन को कि मुझे इस तरह से मुझे सोचना होगा, यानी कि क्या मुझे अपना जो थिंकिंग कैपेबिलिटी उसको बढ़ाना होगा। ओके, सिंपली में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसकी जो टॉपिक है यानी कि एसिड अरेनियस जो थ्योरी है उसको देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।